गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज जब मैं क्लास में गई तो एक बच्चे ने मुझसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि मैम ये जो बजट आया है 2026 का, ये कितना इम्पैक्टफुल है, मतलब हमारे लिए भी और एज वेल एज जो हमारी आम जनता है उनके लिए भी। तो ऑनेस्टली मुझे ये लगा कि जब एक बच्चा इतना कंफ्यूज है तो ऑब्वियसली जो हमारी आम जनता है, जो हमारे आम लोग हैं, वो भी इतने ही कन्फ्यूज होंगे। सो इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू डिस्कस दिस टॉपिक इन माई वीडियो। सो आज ब्रेन और पे हम इस स्मॉल से टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये जो बजट आया है ये कितना इम्पैक्टफुल है। लेट्स हैव अ लुक कि बजट होता क्या है। बजट सिंपली एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिसे हमारी गवर्नमेंट एवरी ईयर बनाती है, जिसमें वो हमें ये बताती है कि उसके पास इस आने वाले साल में इनकम कहाँ कहाँ से होगी और वो कहाँ कहाँ पे पैसा एक्सपेंस करेगी, कहाँ कहाँ पे उसके पास खर्चे हैं और किस तरीके से उसके पास इनकम आएगी और किस तरीके से वो एक्सपेंड करेगी। सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो जो हमारा बजट होता है ये एक साल का एनुअल इनकम और एक साल के एनुअल एक्सपेंस का एक प्लान होता है। इस बार का जो बजट है उसके 5 फोकस एरियाज़ हैं। तो सबसे पहला जो फोकस एरिया है दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब गवर्नमेंट का मेन फोकस एरिया है, जिसमें उसने बताया कि इकोनॉमी को अब हम ग्रो करेंगे, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट बढ़ाया है, मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे एंड जो हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा जो फोकस एरिया है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स बनेंगी, हाईवेज़ बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा किया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में कनेक्टिविटी और फैसिलिटी इम्प्रूव होगी। जो थर्ड फोकस एरिया है दैट इज़ यूथ एंड डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो बजट आया है उसने स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस किया है। गवर्नमेंट का एम है कि यूथ को जॉब के साथ साथ एम्प्लॉयबल स्किल्स भी मिलें। चौथा फोकस एरिया है एमएसएमई सपोर्ट। गवर्नमेंट ने इस बजट में ये बोला है कि ये जो छोटे बिजनेसेस हैं या जो मीडियम लेवल के बिजनेसेस हैं उनको जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, क्योंकि एमएसएमई जो है जॉब क्रिएशन का एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ से सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट होती हैं। इसीलिए उसे अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट इस बार उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एंड द लास्ट जो फोकस एरिया है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर। पहले क्या होता था कि हम बहुत से आइटम इंपोर्ट करते थे जिससे हमारे पास जो खर्चे होते थे वो थोड़े से बढ़ जाते थे। तो इस बार गवर्नमेंट ने जो फोकस किया है वो मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस किया है। इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स को बूस्ट दिया है। इनका पर्पस है कि इंपोर्ट कम करना और मेक इन इंडिया को प्रमोट के बजट में कुछ हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अफोर्डेबल हो गई हैं, जैसे कि कुछ लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है, जो कैंसर ड्रग्स हैं वो सस्ते हुए हैं। रिन्यूएबल जो एनर्जी रिलेटेड आइटम्स हैं वो सस्ते हुए हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमारे सस्ते हुए हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर जो हमारी ड्यूटी लगती है, इम्पोर्ट ड्यूटी जिसे हम कहते हैं या टैक्स हम कहते हैं, वो कम किया गया है। एंड द लास्ट जो फोकस एरिया है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर। पहले क्या होता था कि हम बहुत से आइटम इंपोर्ट करते थे जिससे हमारे पास जो खर्चे होते थे वो थोड़े से बढ़ जाते थे। तो इस बार गवर्नमेंट ने जो फोकस किया है वो मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस किया है। इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स को बूस्ट दिया है। इनका पर्पस है कि इंपोर्ट कम करना और मेक इन इंडिया को प्रमोट। इस बार का जो बजट है उसमें गवर्नमेंट ने फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल करने की भी बात बोली है। उसने बोला है कि देखिए डेवलपमेंट तो होगा बट जो खर्चे होंगे उसको भी हम थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे। सो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस बार का जो बजट आया है, यानी कि 2026 का जो बजट है, उसका बेसिक फोकस हमारा जो है वो ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है, स्टेबिलिटी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड द लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट थिंक स्मार्टर एंड राइज स्ट्रॉन्गर विद ब्रेन ऑरा। थैंक यू।